हेलो गाइस, आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ अफोर्डेबल समर स्किन केयर रूटीन। क्योंकि समर में तो आप सब जानते ही हैं कि सन एक्सपोजर इतना ज़्यादा होता है, तो इतनी टेनिंग हो जाती है, बम्स हो जाते हैं और स्किन डेड होने लगती है और अनइवन स्किन टोन भी हो जाती है। इस वजह से स्किन केयर का होना इतना लाजमी होता है, क्योंकि अगर कंटिन्यूसली टेनिंग रहे स्किन पे और डेड स्किन होती रहे, टेक्सचर भी चेंज होता रहे, तो वो परमानेंट चीज़ें हो जाती हैं और टेनिंग भी आपकी और स्किन का टेक्सचर जो होता है या फिर टोनिंग जो होती है वो अनइवन हो जाती है। तो इसके लिए मैं आपको वन बाय वन सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। एक्चुअली ये जो वीडियो होने वाली है इसमें मैं आपको मॉर्निंग केयर भी बताने वाली हूँ, नाइट केयर भी बताने वाली हूँ और वीकली बेसिस वाली भी बताने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप वीकली बेसिस पे यूज़ कर रहे होते हो, जैसे स्क्रबिंग हो गई, क्लींजिंग हो गई। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि फेस वॉश यूज़ करना। मैं हेमी नेचुरल का फेस वॉश यूज़ करती हूँ। आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जो भी आपकी स्किन को सूट करता हो। तो इसकी अगर ये आप बाय करना चाहें, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। मैं फेस वॉशेस को अवॉइड करती हूँ, पर जब से मैंने ये स्टार्ट किया है ना यूज़ करना, तो ये मेरी स्किन को इतना ब्राइट कर देता है, पूरे पोर्स को अच्छी तरीके से डर्ट जो भी होती है उसको वाइप ऑफ कर देता है और सारी चीज़ें अच्छी से इतना क्लीन कर देता है ना। इसका टेक्सचर देखें इतना, अगर आपने पिंक फेस वॉश पॉन्ड्स की यूज़ करी है तो टेक्सचर बिल्कुल उसी की तरह का है। जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो ये फॉर्म मतलब जैसे झग की तरह आपके फेस पे अप्लाई होता है। तो इसका टेक्सचर इतना अच्छा है। और यहाँ पर जब मैं स्किन पे टेस्ट करके दिखा रही हूँ तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं कितनी ग्लो दे रहा है। ये डीप क्लिनजिंग करता है और अच्छे से फेस को वॉश कर देता है, क्योंकि समर में फेस वॉश का होना बहुत ही लाजमी है। मैं इस वजह से अवॉइड करती हूँ क्योंकि मेरे पोर्स को ओपन कर देता है। तो फेस वॉश मुझे सूट नहीं करती, पर ये मुझे सूट कर रही है। मैं मंथ से यूज़ कर रही हूँ और ये इतना अफोर्डेबल है ना, 175 में आई थिंक मैंने बाय किया था इसको। सेकेंड स्टेप आता है टोनर का या फिर रोज़ वाटर का। आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। मैं करंटली सईद कनी का यूज़ कर रही हूँ और मैं आपको क्या बताऊँ, ये इतना ड्रास्टिक रिजल्ट देता है ना, इतना अच्छा आपकी स्किन को फ्रेश कर देता है। जब भी आप जाते हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, घर पे भी बैठे हैं, आप एनी टाइम 2-3 पंप तो ऐसे ही लगा लिया करें। आपकी स्किन को इतना फ्रेश कर देता है और पोर्स को श्रिंक कर देता है। और उसके बाद हो गया थर्ड स्टेप। अगर आप इसको अवॉइड करना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ यूज़ करनी चाहिए, क्योंकि अभी समर में इतने हमारे स्किन पे टेक्सचर इतनी अनइवन हो जाती है और प्लस में बम्स क्रिएट हो जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए सीरम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ ऑर्डिनरी का सीरम। इसके तो आपको रिज़ल्ट पता ही है कि कितने अच्छे होते हैं। अगर यहाँ पर कोई और भी आपको आइडिया है जो आपकी स्किन को सूट करता है, वो भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बहुत ही अच्छा है और आपकी जो भी बम्प्स होते हैं फेस पे या फिर वाइट हेड्स होते हैं, इसको रिमूव कर देता है और इतना ब्राइट कर देता है जी। तो उसके बाद स्टेप हो गया, सीरम यूज़ करने के बाद हमें यूज़ करना है सन ब्लॉक। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ रिवाज का। यूजुअली जो दूसरे रिवाज के हैं फॉर ऑयली स्किन होते हैं और किसी किसी की स्किन को सूट नहीं करते, पर ये जो वाला है ना, एंटी सीरम है, इसमें SPF 60 है और PA3+ है। तो ये बहुत ही आपकी स्किन को सूट करता है अच्छे से, मतलब वाइट कास्ट भी इतना नहीं छोड़ता, क्योंकि मेरी स्किन के टोन के हिसाब से ये मुझे वाइट कास्ट नहीं शो करता। अगर आपको कोई और मतलब यूज़ अच्छा हो रहा है तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैं इसका अल्टरनेटिव भी बता देती हूँ कि आप ऑर्गेनिक ट्रैवलर का ब्लॉक यूज़ कर सकते हैं। और हमारा लास्ट स्टेप हो गया मॉइस्चराइज़र का। मॉइस्चराइज़र आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर जॉनसन का यूज़ कर रही हूँ और यहाँ पर आपको आइडिया हो ही गया होगा कि मुझे कितना अच्छा लगता है ये यूज़ करना। यूजुअली मैं विंटर में जो यूज़ करती हूँ 21 क्रीम यूज़ करती हूँ, पर समर में मैं जॉनसन का यूज़ करती हूँ, क्योंकि ये वाटरी बेस्ड होता है और इतना अच्छे से मॉइस्चराइज हो जाता है, आपकी स्किन में इतना अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाता है ना, और आपको ऐसा फील भी नहीं होता कि पैची पैची सा हो रहा है या फिर फेस पे कोई भी चीज़ आपको फील भी नहीं होती। यहाँ पर देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने 3 बॉटल इसकी ख़त्म कर ली हैं। अच्छा जी, तो अगर हम
सनब्लॉक को निकाल दें तो ये सारी केयर जो स्टेप्स हो गए ये नाइट केयर के हिसाब से भी फॉलो करने होंगे आपको। और यहाँ पर एक एडिशनल स्टेप ये होगा कि हैंड एंड क्रीम केयर भी आपको ट्राई करनी होगी, क्योंकि टेनिंग इतनी हो रही है सन एक्सपोजर की वजह से कि आपकी जो हाथों की कलर टेक्सचर है ना वो भी चेंज हो रहा है और टोनिंग भी चेंज हो रही है। यहाँ पर मैं निर्वाणा बोटेनिक्स का यूज़ कर रही हूँ हैंड एंड फीट क्रीम, ये आप यूज़ कर सकते हैं और मैं उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। अगर आप बाय करना चाहें तो बाय कर सकते हैं। ये रात में लगा देना है और सुबह में आपको वॉश कर लेना है जी। तो यहाँ पर सारी स्किन केयर नाइट और डे के हिसाब से कंप्लीट होती है। यहाँ पर जो वीकली दो चीज़ें मेन मेजर होती हैं वो ये होती हैं कि क्लींस करना और दूसरा स्क्रबिंग करना। यूज़ कर रही हूँ सईद गनी का गोट मिल्क फेस क्लेंजर। ये बहुत ही अच्छा और इतना ड्रास्टिक रिजल्ट देता है ना, आपकी स्किन को इतना रिफ्रेश कर देता है, मिनिमाइज कर देता है पोर्स को। जो भी डर्ट वगैरह होती है आप सारे दिन में जितना भी मेकअप वगैरह आप करते हो या फिर कहीं आउट गोइंग करते हो तो उसके लिए इतना अच्छा होता है। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए होता है। आप वन ट्राई इसको दे के देख लें, बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही ड्रास्टिक इसके रिजल्ट्स होते हैं। दूसरा, आपको वीकली बेसिस पे स्क्रबिंग भी करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था। यहाँ पर इसका ब्रांड मेंशन नहीं है पर आई एम टेलिंग यू ऑनेस्टली कि ये इतना अच्छा है ना यूज़ करने में। इसके पार्टिकल्स इतने जो भी ग्रेन्यूल्स हैं इसमें बहुत ही थिन है, स्किन पे चुभता नहीं है और इतना स्किन को ब्राइट कर देता है। डीप क्लिनजिंग ये करता है, आपकी स्किन को इतना इंस्टेंट ग्लो देता है और इतना रिफ्रेश कर देता है। स्किन को स्मूथ और डार्क स्पॉट्स जो भी होते हैं उसको भी मिनिमाइज कर लेता है। यहाँ पर ये जो मेरे पास किट है 5 स्टेप्स की किट है, इसका मैं आपको क्लींजर भी शो करवा देती हूँ। ऑर्गेनिक सी वाइब देता है, इसमें लेमन एक्सट्रैक्शन का एक फील सा टच देता है और इसकी जो फ्रेगनेंस भी है ना लेमन वाइब्स की तरह ही होती है। इसकी ऑनलाइन की लिंक तो मुझे नहीं पता कि अवेलेबल होगी या नहीं, मैंने लोकल मार्केट से बाय किया था ये पूरा किट, तो आई डोंट नो कि आप कहाँ से परचेज कर सकते हैं। पर आपको जो भी आपके पास किसी भी ब्रांड का क्लींजर या स्क्रबिंग अवेलेबल है तो आप अपनी वीकली स्किन केयर में उसको ऐड कर लें, या फिर आप डर्मा का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने उसके भी बहुत अच्छे रिव्यू सुने हैं। उसकी कीवी स्क्रबिंग जो है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं, उसका क्लींजर भी आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अल्टरनेटिव आपको दिखा रही हूँ कि अगर कोई फेस वॉश आपको यूज़ करनी भी है तो ये आप ब्राइट पॉन्ड्स की यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को ब्राइट करता है और डीप क्लिनजिंग करता है। मैंने सईद गनी की गोट मिल्क भी यूज़ करी है, बहुत ही अच्छी है और आपकी स्किन को इतना स्मूथ कर देती है ना आफ्टर वॉश। आप खुद भी देखोगे कि कितना अच्छा ये रिजल्ट देती है। ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये मैंने बाय करी थी सईद गनी की, उनकी ऑफिशियल लिंक से। मैं उसकी भी अटैच कर दूंगी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से परचेज भी कर सकते हैं जी। तो ये निर्वाणा बोटेनिक्स का स्किन वाइटनिंग सीरम भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी जो स्किन होती है ना अनइवन को इवन कर देता है, जो डार्क लाइंस होती हैं उसको डिफाइन कर देता है, स्किन के जो पोर्स होते हैं उसको श्रिंक कर देता है और स्किन को ब्राइट कर देता है और अच्छी सी रिफ्रेश आपकी स्किन को कर देता है। तो ये सारी चीज़ें हो गई स्किन केयर के हिसाब से। ये बहुत ही अफोर्डेबल हैं, अंडर 600 के आपको मिल जाएंगी आराम से। एक सीरम को छोड़ के अगर उसका अल्टरनेटिव आपको कोई अच्छा सूट करता है, ओलिम की सीरम बहुत अच्छी है। नायासिनामाइड की जो ड्यूप है वो ओलिम की नायासिनामाइड है, अगर आप वो परचेज़ करना चाहें तो वो परचेज़ कर सकते हैं। ये सारी जो भी है ये अफोर्डेबल है बहुत, आप परचेज़ करना चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं जी। अगर इसके हवाले से कोई भी आपकी क्यूरीज हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय टिल माई नेक्स्ट वीडियो।